और सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या होते हैं। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में आपका कौन कौन सा कंपोनेंट है, एक तो आपका ग्लूकोज है और एक आपका क्या है, वाटर है, और दोनों के दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो अगर मान लीजिए हम एक कोई कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में, या ग्लास ही हो आपके, इस कंटेनर में हम ऑलरेडी वाटर ले लेंगे H2O, और उसी में अगर मान लीजिए हम ग्लूकोज को डिजॉल्व करते हैं C6H12O6, ग्लूकोज को डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली इसमें डिजॉल्व होगा। अगर मान लीजिए यहाँ और यहाँ का जो वॉल्यूम है दोनों का सेम है, ये और ये पूरा दोनों वॉल्यूम क्या है, सेम है। जितने मात्रा में, जितने क्वांटिटी में ग्लूकोज और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे डिजॉल्व होंगे, उतने ही क्वांटिटी में यहाँ पे भी क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। अगर इनका वॉल्यूम क्या है, सेम वॉल्यूम में सेम क्वांटिटी में डिजॉल्व होंगे तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो सॉल्यूशन यही होता है कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अच्छा, तो अगर हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसके टू कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका होता है सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो अगर आप देखेंगे सोल्यूट में केवल 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और सॉल्वेंट में देखिए 7 लेटर्स हैं। तो जो सॉल्यूशन का माइनर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। एक तरीका और पहचानने का है, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्विंग सब्सटेंस जो जाके डिजॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और जो मेजर पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, जिसमें 7 लेटर है। और इनमें सोल्यूट डिजॉल्व, जिसके अंदर जाके सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब जैसे यहाँ एग्जांपल देखिएगा, 100 ग्राम ब्रास, अगर मान लो हम 100 ग्राम पीतल लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम जिंक होगा और 70 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा। तो आप देखिए ना, कम कौन है आपका, जिंक है, तो जिंक आपका सोल्यूट होगा, और जो कॉपर है वो अधिक है तो क्या होगा, सॉल्वेंट। ऐसे साल्ट सॉल्यूशन ले लें तो साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, साल्ट और वाटर। तो साल्ट आपका सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। एक चीज यहाँ से क्लियर कीजिए, फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉपर जो था वो स्टार्ट में सॉलिड स्टेट में और जिंक भी सॉलिड में है, लेकिन इनको क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे। 30 ग्राम जिंक लेंगे जस्ता, जो यहाँ पे लगा भी हुआ है, और 70 ग्राम कॉपर लेकर के पहले उनको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जब वो कूल होगा, कूल होने के बाद आपको 100 ग्राम ब्रास मिलेगा, जिसका जो फिजिकल स्टेट होगा कैसा होगा, सॉलिड। तो फिर लास्ट में किस में हो जाएगा, सॉलिड में। तो साल्ट सॉल्यूशन है, तो इसमें जो वाटर है वही आपका सॉल्वेंट है, और वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर इसमें लिक्विड में होगा, और साल्ट आपका सोल्यूट है, तो जो सोल्यूशन फाइनली बनेगा वो भी लिक्विड सोल्यूशन ही होगा। तो यहाँ जो दो एक पॉइंट ये होगा कि फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। अगला आपका है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, माने वाटर कम हो या अधिक हो वो हमेशा क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट ही माना जाएगा। क्यों, बिकॉज इट्स डिजॉल्विंग टेंडेंसी इज वेरी हाई, क्योंकि इसकी जो डिजॉल्व करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूंगा, सभी सोल्यूट को सभी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। कौन से सोल्यूट किस प्रकार के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे वो भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिएगा आप थोड़ा समझिए। तो यहाँ पे एक होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी है, आप ये समझिएगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थर्ड, इसमें आप ये सीखेंगे लाइट डिजॉल्व लाइट, लाइट डिजॉल्व लाइट, माने इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर सोल्यूट होंगे, पोलर सोल्यूट वो किसमें डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट। इसका एक एग्जांपल समझिए तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मान लो हम लेते हैं C2H5OH,
इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। और इसी को बोलते हैं एल्कोहल। तो आपका जो एथेनॉल है ये थोड़ा सा नेचर में पोलर होता है। पोलर का मतलब कि किसमें ब्रेक होगा? C2H5 प्लस और OH माइनस। अब हम सॉल्वेंट यहाँ पे ले लें, वाटर ले लें। तो वाटर जो आपका होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। वाटर भी नेचर में पोलर होता है, H प्लस और OH माइनस। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियली नेगेटिव, उसको हम बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलेंगे? पोलर। तो जो पोलर सॉल्यूट होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और एक बात और समझिए, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे, क्या? नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे समझिए, अगर मान लो आपका बेंजीन लिए C6H6, तो किसमें डिसॉल्व होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका क्या है? बेंजीन है। और बेंजीन आपका नॉन पोलर है, क्योंकि ये जो है अगर ये ब्रेक भी होगा तो ब्रेक होने पर ये जो है इस पर ना तो पार्शियली पॉजिटिव और ना ही पार्शियली नेगेटिव ऐसा कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ से चार्ज नहीं आएगा कार्बन और क्लोरीन। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको लिया 22 ग्राम, इसको कितना लेंगे? 120 ग्राम। ये आपका सॉल्वेंट है और आपका क्या है? सॉल्यूट। क्लियर हो गया? पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया सभी को?